हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की ये जो वीडियो है स्पेशली होने वाली है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने वाले या प्रत्याशी हैं या आप उत्तर प्रदेश में के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि जो पिछला पंचायत चुनाव हुआ था वो 2021 में हुआ था, अप्रैल मई के महीने में। तो ऐसे में जो कार्यकाल है वो लगभग 3.5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 4 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव जैसे से नज़दीकियाँ पंचायत चुनाव की बढ़ रही हैं तो लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना था कि पंचायत चुनाव 2026 में होगा, अप्रैल मई महीने में जैसे 2021 में हुआ था, तभी 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा। लेकिन एक खास बड़ा रीज़न ये भी रह चुका है कि पिछली साल जो कोरोना की वजह से 6 महीने डिले एक तरीके से चुनाव हो गया था। तो इस बात को लेकर के काफ़ी संशय बना हुआ है उम्मीदवारों के बीच में कि पंचायत चुनाव अप्रैल में मई महीने में 2026 में होगा कि 6 महीना पहले अपने नियत समय से नवंबर दिसंबर 2025 में हो जाएगा। तो इसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ और प्रूफ के साथ सारी बातें बताने वाला हूँ। इसके बारे में तो हमने बात किया हुआ है पहले भी कि 6 महीने क्यों लेट हो रहा है, 6 महीने क्यों पहले होगा और क्या रीजन है, क्या वजह रहा है जिसकी वजह से ये चुनाव डिले हो गया था 6 महीने। तो अगर डिले चुनाव हो गया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिले हमेशा होता रहेगा। इस बार 6 महीने की कटौती की जाएगी। तो हो सकता है जो अभी वर्तमान में प्रधान है उनको इस बात को लेकर के प्रॉब्लम हो सकता है इस बात को लेकर के फ्यूचर में वो दोनों कोर्ट में भी जाएं, यानी कि पक्ष विपक्ष, और कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है। लेकिन इन सब बातों को छोड़ते हुए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो प्रूफ है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे पास एक खबर भेजी हुई है जो आप स्क्रीन पे पूरा देख सकते हैं। ये एक पेपर की कटिंग, अखबार की कटिंग है और इसमें लिखा गया है तो यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने तय समय पर नवंबर दिसंबर 2025 में। ठीक है, तो ये स्पष्ट हेडलाइन आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे और ये है सत्यार्थ न्यूज, सच की आवाज़। ठीक है, उसके बाद से ये है 23 दिसंबर 2024 की और उन्नाव जिला, स्पेशली उन्नाव जिला का है। तो जो लोग उन्नाव के होंगे तो उनको ये पता होगा 100% कि ये सही है कि गलत है। लेकिन जहाँ तक इसकी बात करें तो ये सही है, और क्योंकि ये जो चीज़ें ये चल रही हैं ऑलरेडी, क्योंकि लोगों को लग भी रहा है जो प्रत्याशी हैं कि चुनाव इसी महीने में होना चाहिए और यही इसका सही महीना है। हाँ, ये हो सकता है जो लोग वर्तमान में प्रधान है उनको ये लग रहा होगा कि नहीं यार, हमें तो 5 साल का पूरा समय चाहिए। तो हो सकता है वो लोग भी अपनी तरफ से सही हों, लेकिन जो सही तारीख है वो यही होने वाली है। तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये हेडिंग है, यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने तय समय पर नवंबर दिसंबर 2025 में होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि कोरोना की वजह से पिछली बार 6 महीने चुनाव का बढ़ा था समय। जी हाँ, कोरोना पिछली साल था 2020 में। तो चुनाव तो 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से मैनेजमेंट उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। जो चीज़ें होनी थी, वोटर लिस्ट चीज़ें, जो आरक्षण सूची, ये सारी चीज़ों में देरी होती गई और इसकी वजह से निर्वाचन ने 6 महीने बढ़ा करके चुनाव करवाया अप्रैल मई 2021 में। ठीक है, तो इसकी वजह से 6 महीने लेट हो गया था। तो एक बार लेट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार लेट ही होगा। इस बार तय समय पे किया जाएगा, 6 महीने कटौती करनी पड़ेगी, चलेगा, लेकिन चुनाव और नवंबर दिसंबर 2025 में ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं पूर्वा उन्नाव। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने तय समय पर अगले साल नवंबर दिसंबर में होंगे संपन्न। कोरोना की वजह से 2020 की जगह अप्रैल मई 2021 में चुनाव हुए थे, तो तय समय से 6 महीने लेट हुए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी नई सरकार चुनेंगे ग्रामीण। शीतकालीन सत्र में विशेष संक्षिप्त कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री ने चुनाव संबंधी जानकारी दी है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि ग्रामीण शीतकालीन सत्र में विशेष संक्षिप्त कार्यक्रम में पंचायत राज मंत्री जो है उन्होंने ये स्पेशली बयान दिया है और कहा है कि एक देश एक चुनाव से अलग रखे गए प्रधान पद क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के चुनाव को अब एक समान करवाया जाएगा। यानी कि ये जो पंचायत चुनाव होगा ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। इसमें जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव और इसके साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी चुनाव होगा। तीनों चुनाव एक साथ पहले भी होते थे और अब भी होगी। राज्यमंत्री ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चुने गए सदस्यों के स्थान पर अब जनता तय करेगी। यानी कि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पहले होता था उसमें बीडीसी जो होते थे वो लोग वोट डालते थे, उनको उसके लिए अमाउंट मिलता था या कुछ और चीज़ें मिलती थी, लेकिन अब उसके लिए भी जनता ही वोट डालेगी। तो कुछ ऐसा प्रावधान हो सकता है आपको भविष्य में देखने को मिले। जनता तय करेगी अपने ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत सदस्यों के भाग्य का फैसला। वहीं लोगों में पंचायत चुनाव को लेकर के एक अलग ही जुनून रहता है। लोग नई सरकार को चुनने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं
आरक्षण लोगों के सपनों को चकनाचूर कर देता है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, प्रत्याशी अपनी अपनी कमर कस लेंगे। इस बार सीधे तौर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का फैसला जनता की मोहर द्वारा किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश सरकार ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है और जनता द्वारा ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सुनिश्चित होगा। वही सूत्रों की माने तो चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले वर्ष जुलाई अगस्त में किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो जो प्रत्याशी हैं, जो लोग ये सोच करके चल रहे थे कि नहीं यार ये जो चुनाव है वो अब 6 महीने बाद यानी कि 2026 में होगा, अभी हमारे पास पर्याप्त समय बचा हुआ है, तो वो लोग अब अपनी कमर कस लें, क्योंकि अब आपने सारी बातें सुन ली, समझ ली है। आपको पता भी है कि 6 महीने लेट हुआ था, तो अगर 6 महीने पहले हो जाता है तो आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं है। हाँ, ये हो सकता है ये मामला कोर्ट में जाए, लेकिन कोर्ट भी इसमें कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्राकृतिक आपदा थी कोरोना, जिसकी वजह से लेट हुआ था। तो एक बार लेट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा लेट ही होगा। तो जो प्रत्याशी हैं वो लोग कमर कस ले, अपना तैयारी करें। और कहीं कहीं जो है आरक्षण को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बताया था कि उनके ग्राम सभा के अंदर 4 सालों से 5 सालों से यानी कि 20 से 25 सालों से एक ही सीट आ रही है। वो लोग तैयारी तो करते हैं और लेकिन 25 साल से 20 साल से एक ही सीट आ रही है, इसलिए वो लोग फिर पीछे हो जाते हैं। तो इस बार कुछ बड़े बदलाव भी उनको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी लोग को ऐसा लग रहा है कि आरक्षण सीट वही आने वाली है, हम अपनी तैयारी ना करें तो ढिलवाई से सारी चीज़ें करें, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस बार बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे चुनाव में। तो इस बार सीट भी बदलेगी, तो आप लोग अपनी तैयारी में पूरा फोकस कीजिए। क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग हमारे पास कॉल करते हैं, बताते हैं कि 20 साल से 25 साल से एक ही सीट आ रही है, तो इस बार क्या प्रोसेस है, क्या संभावना बन सकती है। तो हम उनको बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर के डर और भय बना रहता है। तो ऐसे में अब पूरी तैयारी झोंक दीजिए, आप लोग पूरी तैयारी में अपने आप को, और ग्राम सभा स्तर पे चीज़ों को शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही जितने भी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जो बच्चे 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, तो उनका आप लिस्ट बना लीजिए और अपने BLO से मिल करके वोटर लिस्ट में जैसे ही काम शुरू होता है वोटर लिस्ट का काम शुरू करवाइए और प्रचार प्रसार जम करके अपने ग्राम सभा के अंदर कर दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये जो है वो पंचायत चुनाव में प्रत्याशी होने वाले हैं। बाकी जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जितने भी लोग अभी प्रोजेक्ट में प्रत्याशी हैं, अगर वो लोग जानना चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा के अंदर जो वर्तमान प्रधान है उन्होंने अभी तक 3 साल 4 साल के कार्यकाल में कौन कौन से काम किए हुए हैं, आपकी ग्राम सभा के अंदर कितनी रोड, कितनी नालियाँ बनवाई हैं, कितनी सड़कें बनवाई गई हैं, कितने लोगों को शौचालय की सुविधा मिल रही है, आवास की सुविधा, पेंशन की सुविधा मिल रही है, तो ये सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे बहुत मिनिमम प्राइस पे 24 घंटे के अंदर। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए और अपने पूरे ग्राम सभा में जो काम हुआ है उसकी पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। तो ये स्पेशली सर्विस प्रत्याशियों के लिए है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, और इसको लेकर के आप अच्छे से चुनाव कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, लोगों को दिखा सकते हैं क्या सच्चाई है, क्या गलत है, कौन सा कार्य ज़मीनी स्तर पे हुआ है, कौन सा कार्य कागजी स्तर पे हुआ है। तो ये स्पेशली उम्मीदवारों के लिए है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।